एक जोशीला जज्बा चंद्रशेखर आजाद का बचपन। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जो साहस, बगावत और अदम्य भावना का प्रतीक है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा में जन्मे आजाद का जीवन भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ा था। उनकी यात्रा हालांकि दुखद रूप से कम कटी, लेकिन राष्ट्र के विवेक पर एक अमिट छाप छोड़ी। आजाद के माता पिता सीताराम तिवारी और जगरानी देवी ने छोटी उम्र से ही अपने बेटे की दृढ़ इच्छा शक्ति को पहचान लिया था। उनकी मां, जो बहुत धार्मिक थीं, ने उनमें एक मजबूत नैतिक चरित्र डाला। उन्होंने उन्हें वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेजा, इस उम्मीद से कि वे संस्कृत विद्वान बनेंगे। वाराणसी में ही आजाद की क्रांतिकारी भावना ने आकार लेना शुरू किया। साल 1921 था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। युवा आजाद गांधी जी के आह्वान से गहराई से प्रेरित होकर खुद को आंदोलन में झोंक दिया। 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए उन्होंने अपनी असली पहचान बताने से इनकार करते हुए अपना नाम आजाद बताया। आग भड़क उठी। जलियांवाला बाग और युवा आजाद का संकल्प। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। युवा आजाद के लिए इस क्रूर घटना ने उनके हृदय में आग लगा दी। इस नरसंहार ने ब्रिटिश न्याय के बारे में आजाद के मन में जो भी भ्रम थे, उन्हें चकनाचूर कर दिया। इसने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए किसी भी तरह से लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन अब उनके साथ मेल नहीं खाता था। वे एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। आजाद संगठन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक बनते हुए तेजी से रैंक में ऊपर उठे। एक राह बनाना। आजाद और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के अंदर आजाद को समान विचारधारा वाले लोग मिले। उन्होंने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती सहित ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अवज्ञा के कई कार्यों में भाग लिया। डकैती का उद्देश्य HRA की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। डकैती में आजाद की भूमिका ने एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। उनके नाम ने ब्रिटिश अधिकारियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। काकोरी कांड के बाद 1930 में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया गया। आजाद के नेतृत्व में HSRA ने कई साहसी अभियान चलाए। अपनी शर्तों पर जिया जीवन आजाद का अटूट प्रतिरोध। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे अविश्वसनीय साहस और दृढ़ विश्वास के व्यक्ति थे। वे स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों के साथ जिए और मरे। अपनी असाधारण निशानेबाजी और गिरफ्तारी से बचने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले उन्होंने आजाद मुक्त उपनाम अर्जित किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कभी भी जिंदा पकड़े न जाने की कसम खाई थी। उन्होंने अपने साथियों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया, उन्हें दुर्जय सेनानियों में बदल दिया। ब्रिटिश पुलिस द्वारा लगातार पीछा किए जाने के बावजूद आजाद अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उनका जीवन प्रतिरोध की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। आखिरी लड़ाई। आजादी के लिए आजाद का बलिदान। 27 फरवरी 1931 को आजादी के लिए आजाद की लड़ाई का दुखद अंत हुआ। एक मुखबिर द्वारा धोखा दिए जाने पर उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया था। अपनी बात पर खरे उतरते हुए आजाद ने आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ते हुए मरना चुना। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में अपनी आखिरी गोली से उन्होंने खुद को गोली मार ली। कभी भी जिंदा न पकड़े जाने की अपनी कसम पूरी की। आजाद की मौत से देश भर में सदमे की लहर दौड़ गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम की लपटों को और तेज कर दिया। साहस की विरासत। चंद्रशेखर आजाद का स्थायी प्रभाव। चंद्रशेखर आजाद का जीवन भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। वे साहस, देशभक्ति और किसी के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। उनकी कहानी प्रतिरोध की शक्ति, किसी की आस्था के लिए लड़ने के महत्व का प्रमाण है। आजाद की विरासत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका से परे है। वे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद को भारत के इतिहास के सबसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में याद किया जाता है।
उनका जीवन और उनका बलिदान हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।